हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 30 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। ये सवाल उठाया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से, जो 11th के सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से। आइए इस खूबसूरत सवाल को देखते हैं। कृपया इसे एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि the ratio of the circumradius and the in radius of a triangle ABC whose sides are 4, 5 and 6 is। ये सवाल टीजीटी में भी पूछा जा सकता है। वैसे पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन टीजीटी में भी इस सवाल को देखना चाहिए। आपको पूछा क्या गया है भाई, आपको रेशियो निकालना है किसका, सर्कम रेडियस का और इन रेडियस का। और ट्रायंगल का साइड क्या दिया हुआ है, 4, 5 और 6। और ऑप्शन में आपका ये है 16:7, 7:16, 2:15, 8:17, ये 7 और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए सर्कम रेडियस और इन रेडियस। तो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर करके जो सर्किल जाएगा, बाहर बाहर जो जाएगा वो होगा सर्कम रेडियस, और अंदर से जो जाएगा यानी साइड को टच करते हुए जाएगा तो वो होगा इन रेडियस। इन रेडियस को लिखते हैं स्मॉल आर से, और सर्कम रेडियस को लिखते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। तो पहले तो आपको इन दोनों का फॉर्मूला जानना चाहिए। तो सर्कम रेडियस जो कैपिटल आर से लिखते हैं, सर्कम रेडियस, इसका फॉर्मूला होता है सर्कम रेडियस का ए बी सी का प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इन रेडियस जिसको स्मॉल आर से लिखते हैं, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी सरकमफेरेंस, एस, डेल्टा बाई एस। सर्कम रेडियस ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन रेडियस एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। ध्यान में बैठ जाएगा फॉर्मूला, इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। और आप एस बराबर क्या जानते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और जानना चाहिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपका काम रहा कि फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। तो ये 3 बात आपको जानना चाहिए, इसको डायरी में ज़रूर नोट कीजिए एक जगह पर। ये तीनों काम का चीज़ है, याद होगा भी आपको। एक बार फिर से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर से हम बता रहे हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर जो सर्किल जाएगा वो सर्कम रेडियस हो गया, और साइड्स को टच करते हुए जाएगा तो इन सर्किल हो जाएगा। तो सर्कम सर्किल का रेडियस यानी सर्कम रेडियस, जिसको कैपिटल आर से लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इन रेडियस को लिखेंगे स्मॉल आर से, इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस। अब इस सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं। ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, बी इज इक्वल्स टू 5 और सी इज इक्वल्स टू 6। तो आप सबसे पहले निकाल दीजिए एस। तो एस इज इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 6 और 5 11 और 4 15/2। अब निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरो फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एग्जाम में इस बात का ध्यान रहे कि गलती से भी कैलकुलेशन में गलती ना हो। एस हो गया आपका 15/2, 15/2 माइनस ए का वैल्यू 4, 15/2 माइनस बी का वैल्यू 5 और 15/2 माइनस सी का वैल्यू 6। कैलकुलेशन ढंग से कर लीजिए। अभी हो जाएगा आपका अंडर रूट 15/2, ये हो गया देखिए 2 LCM, तो 2 4 जा 8, तो 15 में से 8 घट गया यानी 7/2। यहाँ 5 दूनी 10 घट जाएगा, तो 15 में से 10 घटेगा 5/2। 15 माइनस 6 दूनी 12 यानी 3/2। स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए 5 गुना 3 15, और ये 15 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, 7 बच गया। तो ये √7 रहने दीजिए। नीचे में ये 2 बार 2 है तो 1 बार निकलेगा,
इसके चलते भी 2 बार 2 है तो 1 बार निकलेगा, तो 1 बार यहाँ से 2, 1 बार यहाँ से 2, यानी 4। तो 15√7/4 स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का आपका एरिया हो गया। अब हम निकाल देते हैं सरकम रेडियस यानी आर। आर इज इक्वल्स टू ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC मतलब 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया 15√7 डिवाइडेड बाई 4 जो ऊपर में चला जाएगा, ये कट गया। 5 3 × 15, 3 2 × 6 यानी 4 2 × 8/√7। अगर खाली ये पूछता कि इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस क्या होगा तो आंसर होता 8/√7। ये भी एक सवाल है। अब हम निकाल देते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, याद कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 15√7 डिवाइडेड बाई 4 और एस का वैल्यू क्या मिल गया था 15/2 यानी 15√7/4 इंटू 2/15, ये कट जाएगा, 2 2 × 4, तो ये बच जाएगा आपका √7/2। अगर पूछता कि इन रेडियस क्या है तो √7/2, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन रेडियस का वैल्यू क्या होगा। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो में कैसे निकालेंगे, सवाल में जो पहले लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो बाद में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग में। द रेशियो ऑफ द सरकम रेडियस एंड इन रेडियस, यानी सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो चाहिए। तो सरकम रेडियस ऊपर में जाएगा और इन रेडियस नीचे में जाएगा, यानी आपको निकालना है R रेशियो R, यानी R हो गया आपका 8/√7 रेशियो √7/2, यानी R/R इज इक्वल्स टू 8/√7, आई इंटू हो जाएगा 2/√7, तो 8 2 × 16/7, रूट इंटू रूट विदाउट रूट। तो R रेशियो R यानी सरकम रेडियस का रेशियो इन रेडियस के साथ क्या मिल जाएगा 16/7, यही आपका आंसर होगा। 16/7 कहाँ है भाई, देखिए आपका ऑप्शन हो गया ए 16/7। जैसा कि हर वीडियो में बोलते हैं, इसमें भी आपसे कहेंगे कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। सीमित सुविधाओं में हम मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। आप ये देखते हैं हमारे वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। मेरे पास सुविधाओं की कमी है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, 1-1 घंटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी तरह से 2-4 रुपये आ जाए तो मैं भी एक स्मार्ट बोर्ड खरीदने का प्रयास करूंगा और आपको फिर अच्छे अच्छे वीडियो, लंबे लंबे बड़े बड़े वीडियो, एक एक टेक्स्ट, एक एक चैप्टर के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।